नमस्कार जवानों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स आ रहे हैं। साथ में देखेंगे हम फिन निफ्टी के भी लेवल्स। तो हम चलते हैं सबसे पहले लेवल्स पे। तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग आई है 20,192 की आई है, और बैंक निफ्टी की जो आई है 46,231 की क्लोजिंग आई है। तो क्लोजिंग और ओपन क्लोजिंग और हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो जब क्लोजिंग यहाँ पे आई है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो क्या हो जाता है, एक पॉजिटिविटी रहती है मार्केट में। ठीक है। और बैंक निफ्टी अगर 231 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो थोड़ा पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड करेगा। प्लस जो भी हाई होगा इसका, तो हाई जो लगाया है इसने 300 310 का लगाया है आई थिंक। तो 300 310 के ऊपर बाइंग बनती है फ्लैट ओपनिंग होने पे। ओके। तो फ्लैट ओपनिंग होती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक वो ग्लोबल मार्केट पे नज़र डाल लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसे बंद हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट, तो हमारा डाउ जोन 83% डाउन, नेस्डैक डैक्स डैक्स थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो हम ज़्यादातर यूएसए मार्केट को फॉलो करते हैं, तो हम इन्हीं को देखेंगे। US 30 भी डाउन है। ओके। तो गिफ्ट निफ्टी भी आपका फ्लैट ही है, कोई खास इसने किया नहीं है। ओके। 31% हुआ है। तो मार्केट क्या है, मार्केट कुछ खास नहीं है, कंसोलिडेशन में है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है इस लेवल के अंदर। देखिए जब भी कंसोलिडेशन के बाद निकलता है मार्केट तो एक अच्छी खासी रैली करता है। यहाँ पे इसने अपने आप को होल्ड किया है इतने एरिया में, उसके बाद में इसने अपसाइड की मूवमेंट दी है। तो अभी क्या है, अभी भी ये अपने आप को यहाँ होल्ड कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास था, जो कि इसने ब्रेक करके अब नया जो है इसने अपना लाइफ टाइम हाई जो है 20,221 का बना दिया है। ओके। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये मंडे को ब्रेक होता है तो हमें जो आने वाली एक्सपायरी है मेरे ख्याल से वो 500 600 के आसपास अ, ऊपर देखने को मिल सकती है। मगर उसके लिए क्या है, उसके लिए इसको इसके ऊपर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भी ट्रेड कर देगा तो फिर इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको निकाल दिया मार्केट ने कैसे भी करके, या इसके और इन दोनों के बीच में अगर सस्टेन हो गया और क्लोजिंग इसके बीच में ही लेता रहा 1 2 दिन तक, तो ये समझ लीजिए जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 20,450 का, ये एकदम रॉकेट बन जाएगा और बहुत तेजी के साथ 700 800 तक जाने की ये कोशिश करेगा। बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगा ये आपको। इसके ऊपर भी बहुत फास्ट लेवल मिलने वाला है। यहाँ पे अगर निकल गया ये तो इसको बहुत तेज हिट करने वाला है। तो इस लेवल पे बहुत ध्यान रखिएगा और इस लेवल पे बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर ये नीचे आता है तो इन लेवलों पे ध्यान रखिएगा। इस लेवल को जैसे ही 20,070 80 70 के नीचे अगर फिसलता है तो ये समझ ले ये वाला लेवल आपको बहुत तेजी के साथ मिलने वाला है। और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके अगर इसको ब्रेक करेगा, सपोज कीजिए यहाँ आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आके जैसे ही ब्रेक करेगा सेकेंड अटेम्प्ट में, ये फिर वन वे आपको यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो ये एक दिन में नहीं होगा। इंट्राडे के हिसाब से ये लेवल के नीचे क्लोजिंग ले पहले, फिर दूसरे दिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ले, फिर तीसरे दिन ये कहीं जाके एक तगड़ा मूवमेंट डाउन साइड में कर सकता है। उसी तरीके से कल अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, यहाँ कहीं पे कंसोलिडेशन करने लग जाए और जैसे ही इसको निकालेगा फिर एक फायर मूवमेंट आपको अपसाइड की मिलने वाली है।
तो ये तो हो गई बात हमारी निफ्टी की। तो लेवल्स अगर हम देख लें तो लेवल्स भी वही बता रहे हैं, 321, 450। जैसे ही 450 निकलेगा, मैंने बोला क्या है आपको, फिर ये 800 तक को हिट करने की कोशिश करेगा, और जो कि बहुत ही तेज मूवमेंट होगा, मगर कब होगा, होगा 450 के ऊपर। ठीक है। और डाउन साइड में हमें जो अच्छी मूवमेंट मिलेगी 950 60 के नीचे मिलने वाली है। ये 100 पॉइंट की मूवमेंट बहुत ही रफ्तार में करेगा। ठीक है। और इसके बाद में जब इसके आसपास कंसोलिडेशन करेगा, जब 730 750 के आसपास कंसोलिडेशन करने के बाद में जब 730 को ब्रेक करेगा, तो ये आपको फिर यानी कि 1 या 2 दिन में लेवल ये बहुत तेजी के साथ दिखा देगा, हो सकता है गैप डाउन में ही दिखा दे फिर। तो इस एक्सपायरी के लिए जो आ रहा है, या तो ये एक्सपायरी तक इस लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, या इस लेवल पे देखने को मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और है क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है, आप बुलिश रह सकते हैं। ये अगर क्लोजिंग अगर इसके नीचे लेने लग गया, तो समझ लीजिए ये लेवल आपका इंट्राडे में हिट होता हुआ दिखाई देगा, और ये 1 2 दिन में हिट होता हुआ दिखाई देगा, और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करेगा, तो ये वाला लेवल आपको इस एक्सपायरी तक दिखा देगा। उसी तरीके से जैसे कि मैंने बोला है, 321 के ऊपर ही एक अच्छी बाइंग आएगी, तो ये लेवल भी वही बाइंग वाला लेवल है, 321। अभी क्लोजिंग जो आई है 192 पे आई है, और हम इसको बाय कर सकते हैं। इसको बाई हम कब कर सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं जैसे ये प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है। तो अगर ये 20,225-30 के ऊपर जाता है, तो आप इस टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। मगर यहाँ पे बहुत सतर्क रहिएगा, यहाँ से बहुत शार्प सेलिंग आने वाली है, या फिर यहाँ से ये फटने वाला है अपसाइड में। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, जो भी आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली अगर बाइंग बना हुआ है तो बाइंग में ही बने रहिए, क्योंकि ये लेवल भी आपको फिर ये दिखा सकता है। बट यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिए, अगर आप यहाँ से चल रहे हैं, अगर 220 230 में एंट्री बनाए हैं, तो यहाँ पे एक बार 80% प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए, या ट्रेलिंग के साथ में अप साइड में जाइए, और इस लेवल के लिए भी ट्राई कीजिए, अगर आप होल्ड करते हैं, ओवरनाइट अगर लेके जाते हैं तो। ओवरनाइट लेके मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। इसके नीचे अगर आएगा तो ये बहुत तेजी के साथ आएगा, और फिर ये इसी को हिट करने की कोशिश करेगा, ये भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो गैप अप खुल जाता है, सपोज कीजिए इंट्राडे में, तो अगर यहाँ कहीं खुलता है, सपोज 200 क्लोजिंग आई है आपकी, 100 200 के आसपास खुल जाए, 230 के ऊपर, तो फिर तो ये अपसाइड ही जाने वाला है। जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करके डे हाई को ब्रेक करेगा, ये वाले लेवल आपको इजीली मिलने वाले हैं। ठीक है। और इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो अगले दिन इसको हिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। फिर यहाँ से सेलिंग का मोमेंटम फिर डाउन साइड को बन सकता है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर सपोज कीजिए थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए 50 60, तो ये यहाँ पे क्या है, सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने के बाद भी अगर ये नहीं संभल पाया, अगर 20 70 को 90 70 को नहीं संभाल पाया, तो ये समझ लीजिए इंटरडे में ही आपको ये वाला लेवल ये दिखा देगा, जो कि है 960 का। तो इन लेवलों पर ध्यान रखिए। जो पैनिक सेलिंग आएगी ना आपकी, वो पैनिक सेलिंग आएगी इसके नीचे, या तो क्लोज करके जाए मार्केट, या फिर खुलते ही इसको ब्रेक करे, तो फिर ये बहुत तेजी के साथ आपको ये वाला लेवल दिखाने वाला है। ओके। तो यहाँ इसके बीच में जितना जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन करे आपका, 330 से लेके 20,070 के बीच में जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन करेगा इस वीक में, उतना ज़्यादा इसमें पावरफुल ब्रेकआउट होने वाला है। या तो अपसाइड में बहुत तेज होगा, एक्सपायरी में आपको कम से कम ये 700 800 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा,
या फिर कंसोलिडेशन करके अगर ये इसको और इसको ब्रेक करता है तो आपको एक्सपायरी तक ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, आप हेज कर सकते हैं, हेज करके चल सकते हैं, और हेज ही करना चाहिए क्योंकि आपका इंडिया विक्स जो है बहुत ही नीचे है, तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर मूवमेंट नहीं आया तो। अगर ये कंसोलिडेशन करने लग गया है इसके इन दोनों लेवल्स के बीच में, तब ये समझ लीजिए कि ऑप्शन बायर को तो बच के ही चलना पड़ेगा। 10-10 15-15 पॉइंट लीजिए, अच्छा मूवमेंट जब भी मिल रहा है लीजिए और भागिए, ज़्यादा अच्छी मूवमेंट का वेट मत कीजिए। ओके, इसके ऊपर आप ट्रेलिंग पे जाइए, इसके नीचे भी आप ट्रेलिंग पे जा सकते हैं, बट इनके बाद में आप बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। फुल क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे, बट ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये अगर ब्रेक नहीं हुआ तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, कैसे ट्रेड करना है ये मैं कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे मैं थोड़े अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, इसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने इंट्राडे के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी भी एज इट इज ही है। तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा वाइड रेंज में नहीं है, नॉर्मल ही है, नॉर्मल रेंज में ही है, कुछ खास ना ज़्यादा नैरो है ना ज़्यादा वाइड है। इट्स ओके, क्योंकि ये वीकली है, वीकली लेवल्स हैं। इंटरडे लेवल्स के लिए हो सकेगा तो मैं कल वीडियो डाल दूंगा, और अगर आप लोगों को ये लेवल्स पसंद आते हैं, अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है आपकी 231 के आसपास है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है डाउन साइड में। तो हम देख लेते हैं। तो डाउन साइड में हमारे लिए 900 930 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए। अगर इसके ऊपर जब तक बना हुआ है आप बाइंग साइड ही रहिए, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो फिर आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 45,530 के आसपास ये नीचे डिप लगा सकता है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड भी बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है ये। 2 दिन इसने सही ठीक ठाक कंसोलिडेशन कर दिया है। तो ये बैंक निफ्टी जो है अपने जो ऑल टाइम हाई है 370 का, 46,370, इसको अभी तक नहीं निकाला, तो मेरे ख्याल से ये निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर ले जा सकता है। और कहाँ तक ले जा सकता है, शायद इंट्राडे में ही आपको ये वाले लेवल देखने को मिल जाए। 46,600 2030 की लेवल आपको इजीली ये दिखा सकता है, और इसके ऊपर क्लोजिंग लेने लगता है तो ये समझ लीजिए और आपको एक दिन में ये 47,010 के आसपास हिट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग लेने लग जाएगा तो ये समझ लीजिए फिर ये आपको 500 तक के भी लेवल दिखा सकता है, 47,500 और 600 के भी लेवल आपको दिखा देगा। तो या ये इजीली 47,000 और फिर 48 का ही लेवल आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा एक बार अगर 47 के ऊपर इसने क्लोजिंग लेना शुरू कर दिया। ओके, 46,620 के ऊपर तो बुलिश ही हो जाएगा, यानी कि भयंकर बुलिश हो जाएगा। ये सारे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इस एक्सपायरी तक।
200-300 पॉइंट तो आपको इजीली यहाँ मिल जाएंगे। तो बाकी कोई भी अपडेट होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो मेरे ख्याल से लंबी हो गई है, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी था और आपको ये समझाना ज़रूरी था कि कहाँ पे क्लोजिंग आनी चाहिए, कहाँ पे क्लोजिंग आएगी और कहाँ पे अच्छी सेलिंग आएगी। तो पैनिक सेलिंग आपकी इसके नीचे बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ट्रैप भी कर सकता है, हो सकता है नीचे आए फिर ये ऊपर की तरफ चले जाए। तो पैनिक सेलिंग जो आने वाली है वो इस लेवल के नीचे आने वाली है, और पैनिक बाइंग जो बोल सकते हैं वो इस लेवल के ऊपर आने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।